क्या हमारी सफलता तुम्हारी वजह से है और मेरा क्या? क्या मैं एक मजाक हूँ? तुम ये कैसे कह सकते हो कि मिस्टर जोन्स के उपहार तुम्हारी तरफ से है? ये सच में शर्मनाक बात है। हाँ, लॉसन तुम्हारी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या तुमने भी मेरे परिवार की मदद की थी? क्या तुम टॉड हो? क्या चक टॉड तुम्हारे ग्रैंडफादर है? चुप करो। तुम कैसे मेरे ग्रैंडफादर को उनके नाम से बुला सकते हो? क्या तुम जानते हो, अगर चक टॉड यहाँ होते तो वो मेरे सामने अपना सर झुकाते। क्या तुम बिल्कुल पागल हो? बस करो फ्रैंक। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मेरी लीग में हो? मैं पहले से ही इतनी ऊंचाई पर खड़ी हूँ जहाँ तुम पहुँच भी नहीं सकते। क्या तुम सच में रेने लॉसन हो? तुम्हें लगता है ये शानो शौकत, ये कामयाबी तुमने अपने दम पे हासिल की है? लगता है मुझे तुम्हें सच्चाई दिखानी होगी। डेविड जॉन्स, तोहफे वापस ले जाओ और लॉसन्स के साथ संबंध रद्द कर दो। हे, क्या तुम दिमाग से बिल्कुल पागल हो? तुम्हारा मतलब है कि प्रोग्राम्स लेने के लिए तुमने लॉसन की मदद की? हाँ? प्राइम कॉर्पोरेशन के साथ बने रहने के लिए मैंने कितना टाइम बिताया है तुम्हें पता भी है? अगर किसी ने मेरी मदद की है तो वो है पीटर और मिस्टर जोन्स। किसी भी हालत में वो तुम नहीं हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि वो मदद कर रहा था? हाँ, पीटर सोर्ड अलायंस के एक्टिंग चीफ का उत्तराधिकारी है। वो मिडलैंड पर राज करेगा और ऊंचाई पर खड़ा होगा। फ्रैंक एडगर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अपने आज के डिसीजन पे तुम पछताओगी नहीं। क्या संबंध रद्द कर दिया गया है? तोहफे वापस ले जाइए। तुम नहीं ले जा सकते मेरा बड़ा हवाई जहाज और मेरा बड़ा सा विला भी। मॉम, आप विश्वास क्यों नहीं करती कि ये सब कुछ सच बता रहा है? इसने कुछ एक्टर्स को हायर किया हुआ है और वो लड़कियां सिर्फ मॉडल्स हैं। उन्होंने जो भी कहा वो झूठ है। तुम लोग इसे सच नहीं मान सकते। वही लगता है। क्या सच में मिस्टर जोन्स ने हमारे साथ संबंध रद्द कर दिया है? चिंता मत करो, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मिस्टर जोन्स मिडलैंड में नोबल के भोजन का अरेंजमेंट करेंगे। यंत्र के लिए नया मालिक चुनेंगे। नोबल का भोजन? सोर्ड अलायंस के कुल इसमें इकट्ठा होते हैं। ये एक शानदार आयोजन है। इस आयोजन का नाम देवों ने खुद रखा था। ये 7 साल पहले आयोजित किया गया था। हाँ, सही कहा। यंत्र का नया मालिक सॉर्ड अलायंस का चीफ होगा, जो कि ड्रैगन सिंहासन पर बैठेगा। तो हमें सभी बिजनेस शेड्यूल्स कैंसिल करने होंगे। इस गरीब आदमी ने मेरे बारे में सुना होगा और इसीलिए मेरी सगाई की पार्टी को बर्बाद करने के लिए ये यहाँ पर आ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसे नीच हरकत कर सकते हो। तुम्हारे बारे में मेरी सोच कितनी गलत थी। बिना मेरे तुम लॉसन से एक दिन नहीं टिकोगे। मॉम, कोई बात नहीं। मेरा परिवार स्वॉर्ड अलायंस का एक सम्मानित सदस्य है। मैं रहने को महाभोजन पर लेकर जाऊंगा और उसे नए चीफ से मिलवा दूंगा। और अगर हमने उसके साथ दोस्ती कर ली तो फिर मैं जोन्स से एक प्रोग्राम लेकर रहूंगा और इंश्योर करूंगा कि लॉसन बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे। समझे? थैंक यू पीटर, दिल से। महाराज, उन्होंने आपका अपमान किया। आप कहे तो मैं उन्हें ठिकाने लगा दूं? नहीं डेविड जॉन्स, उस प्रोग्राम में दूसरों के साथ पार्टनरशिप मत करना। इसे लंच के बाद लॉसन्स के लिए बचा के रखो। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है उनके लिए। जैसी आपकी आज्ञा। वैसे ये टोड्स का प्रस्ताव है। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मैंने सभी कूलों को सूचित कर दिया है कि हम नए मालिक को चुनेंगे और आपकी वापसी की घोषणा करेंगे। अगर उन्होंने मुझे वो सब नहीं दिया जो मैं चाहता हूँ तो छीन लूंगा। चलो यंत्र लेके आते हैं। ये पार्टी बहुत शानदार पार्टी है। ये तो बहुत जान कौन होने वाला है। हेलो डैड, आप क्यों नहीं आए? डेविड जोन्स ने मुझे सारी तलवारें लाने के लिए कहा है। वो स्वर्गीय यंत्र के लिए एक नया मालिक चुनना चाहता है, पर मैं जानता हूँ कि वो क्या करना चाह रहा है। क्या लोगों के देव लौट आए हैं? बिल्कुल नहीं। लोगों के देव ये तो सिर्फ एक कहानी है। मुझे लगता है कि जोन्स एक नया लीडर चुनना चाहता है। खाने पर बुलाकर वो उनके बारे में और जानना चाहता है। आपका प्लान क्या है? और तुम मेरे बेटे हो। तुम तलवार से शक्तियाँ भी ले रहे हो, मतलब तुम स्वर्गीय यंत्र के मालिक बन सकते हो। क्या? सही सुना। ये एक बेहतरीन मौका है। डेविड चाहे किसी की भी प्रशंसा करे, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वर्गीय यंत्र का मालिक बनना होगा। इस सर्वोच्च हथियार के होने पर तलवार गठबंधन के सारे कुल हमारे सामने झुकेंगे।
हारे हुए इंसान, हमारे पीछे तुम यहाँ भी आ गए? तुम जानते भी हो तुम कहाँ पर खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। बस, हिम्मत कैसे हुई? जरा देखो तो, अच्छा ही है कि रैनी को तलाक के बाद तुमने एक लड़की को फंसा लिया है। पिछली बार तुमने कुछ एक्ट्रेस को हायर करके इसकी सगाई पार्टी को बर्बाद कर दिया, और अब यहाँ तमाशा करने आए हो। फ्रैंक, तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये महाभोजन महान लोगों के लिए है, जैसे कि तलवार गठबंधन के सदस्य। पीटर के साथ मेरे रिश्ते की वजह से हम यहाँ आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं गया तो ये भोज खत्म। बेशरम कहीं के, तुम क्या सोचते हो कि ये महाभोजन तुम्हारे लिए है? फ्रैंक एडगर, अब तुम फेंकना बंद करो। इस बात पर मैं कहूँगा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ पीटर डॉट। क्या कहा तुमने? फ्रैंक, तुमने हमारी सगाई की पार्टी बर्बाद कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर किसी को नाराज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम चले जाओ। जोकर कहीं का। अरे सिक्योरिटी, अगर तुम यहाँ से चुपचाप बाहर निकलते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन हटाता है। ओह, बस करो। ओह हाँ, अब मैं समझ गया, तुम यहाँ वेटर हो इसीलिए आप आए हो, वरना यहाँ पर आना आसान नहीं है। और अगर तुम वेटर हो तो यहीं रुको, मेरे जूते जरा गंदे हो गए हैं। आओ, हाँ, इन्हें जरा चमका दो। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम शांत हो जाओ, गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम वैसे भी बहुत सुंदर हो, तुम इसकी सेवा क्यों कर रही हो? ये बेकार आदमी है। तुमने इसे शो करने के लिए कितने पैसे दिए हैं, जरा बताओगे? हाँ तुम यहाँ सिर्फ एक वेटर हो, अपना ये मुखौटा हटाओ, समझे? फ्रैंक, नौकरी करनी चाहिए, ये ठीक है, चाहे वो कैसी भी नौकरी हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी, पर तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मॉम, पीटर, मुझे लगता है हमने इससे सब कुछ कह दिया है, चलो चलते हैं। सही कहा, ऐसे आदमी से बात करने में मेरी ही बेइज्जती होगी। महाराज, वो एक जोकर है, तुम पागल मत बनो। ये आश्चर्य की बात है कि मिस्टर जोन्स ने सर्वोच्च हथियार के लिए मालिक चुनने के लिए ये समय को चुना। मिस्टर जोन्स बूढ़े हो गए हैं, ये तो एक सर्वोच्च हथियार है। इस हथियार को एक नए मालिक की जरूरत है। वैसे केवल 4 कुल ही खास हथियार रखते हैं। इनसे जीतने के लिए हमारे पास बेहतर मौका है। जॉन्स का कोई बेटा नहीं है और बड़ा कुल टोट्स का है। मेरे ख्याल से इस यंत्र के मालिक टोट को ही निर्धारित कर दिया गया है। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। रेने, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। ये 3 तलवार गठबंधन के शक्तिशाली कुल के प्रमुख। मिस्टर टॉड, आप एक सफल युवा हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप मिडलैंड के सुंदर व्यापार तानाशाह के साथ जुड़े हैं। तुम्हारी ये मजाल, सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? सिंहासन लोगों के देवता के लिए है। ये हमारे देवता के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है और कोई इस पर नहीं बैठ सकता, और ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सॉर्ड अलायंस की जगह है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकता हूँ। मिस्टर मार्स, इस आदमी से आप नाराज मत होइए, इसका थोड़ा दिमाग खराब है। जब ये अभी अंदर आया तो इसने हमें बताया कि ये महाभोजन इसी के लिए अरेंज किया गया है, पर असलियत में ये एक वेटर है। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से हटाओ और सिंहासन को साफ करो। वो 9 राज्यों का शासक है और दुनिया का राजा भी। हम एक आम आदमी को अनुमति नहीं दे सकते कि वो सिंहासन पर बैठे। मिस्टर मार्स, प्लीज इस पर थोड़ी दया दिखाइए और इसे जाने दीजिए। इसने हाल ही में बहुत कुछ झेला है और इस पर पागलपन सवार है। देवताओं को नाराज करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। इसके पागलपन के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ, लेकिन इसे कुल वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है लड़के, तूने इस सिंहासन पर बैठकर इसकी सत्ता को चुनौती दी है। अपने सिर को सिंहासन के सामने अपने सिर को 3 बार झुकाना पड़ेगा और सॉर्ड अलायंस के सामने अपने घुटने टेको और सर झुकाओ। आप सब सहमत हैं? फ्रैंक, वहाँ से उतर जाओ और सभी से माफी मांगो। चुप हो जाओ। मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम अपना ये नाटक बंद करो। मैंने आज के मौसम का पूर्वानुमान देखा था, बिजली कड़कना एक संयोग है। अब वहाँ से उतर जाओ। तुम्हारे पास मौका था, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लोगों के देव 9 राज्यों के रक्षक हैं। वो दुनिया के लोगों के लिए शांति लेकर आए, फिर भी तुम उनके सिंहासन का अपमान कर रहे हो और खुद को भगवान समझ रहे हो। इसके लिए हम तुम्हें